दूसरा चीज़, जहाँ तक छठ घाट की सफाई व्यवस्था की बात है, ये निश्चित तौर पर हर साल से बेहतर इस साल दिख रहा है। अब तक ये अभी छठ हमारा दो दिन बाकी है। अभी सफाई की व्यवस्था ये आपके पीछे अभी कम से कम 100 फीट चौड़ा इसको ढाला गया है अभी। और यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो अग्रवाल घाट के बाद का दिन 4 और 5 का दिन 6 का दिन याद है कि जब यहाँ पर बाढ़ का जब पानी जब कम होता था, पूरी तरह से ये घाट दलदल हो जाता था। लगातार हम लोग 2007 का ही बात है भाई, महिला की तादाद यहाँ ज़्यादा रहता है। इसमें महिला फोर्स दिया जाए, हर जगह पर फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेंगे। पुलवा घाट, शिवरात घाट, मुझे लगता है कि जिला प्रशासन और नगर परिषद इस बार ज़्यादा ही तत्पर होकर और बहुत ही सुचारू रूप से सारे कामों एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ रखा गया है। इस साइड में भी, इस साइड भी एम्बुलेंस रखा गया है। दोनों तरफ एम्बुलेंस रहेगा। कहीं कोई बात इन केस इमरजेंसी कुछ हो जाए तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर रहेगा। जो ट्रांसपेरेंट पर्दा की अगर बात की जाए, हल्का झलकता है जी, तो पूरी तरह से पर्दा नहीं हो पाता। पूरी तरह से पर्दा लगा के जब एक मंच पर आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। देखिए, अवसर है छठ घाट की पवित्रता और परसों छठ घाट की शुरुआत को लेके ये दो विचारधाराओं का जो मिलन हो स्थल है छठ घाट का ये किनारा है। बहरहाल सर, स्वागत है इंतखाब साहब। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब दो व्यक्ति एक ही उद्देश्य से एक ही घाट पर खड़े हैं। 2007 से दोनों व्यक्ति नगर परिषद में पार्षद बने, एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, एक साथ सिवान को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़े। भले पार्टी अलग हो सकता है, कल तक हम भी एनडीए में थे, जदयू में थे, भाजपा में ये थे, अब जनसुराज में हम हैं। भाई हमारे हम लोग कोशिश में हैं कि जनसुराज में आ जाए, अलग बात है। लेकिन जहाँ तक छठ की बात है, भाई ताली बजा दीजिए एक बार तो, कम से कम एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक भाई देखिए, मेरा जो काम है जनसुराज का, हर आदमी तक जाना, हर आदमी को अपने पॉलिसी को, अपने नीति निर्धारण को बताना, समझाना। आना नहीं आना आपके विचार है। दूसरा चीज, जहाँ तक छठ घाट की सफाई व्यवस्था की बात है, ये निश्चित तौर पर हर साल से बेहतर इस साल दिख रहा है। अब तक ये अभी छठ हमारा दो दिन बाकी है। अभी सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लाइटिंग की व्यवस्था ठीक ठाक हो रहा है। हम जान जिला प्रशासन से भी हम लोग कांटेक्ट में हैं, नगर परिषद से कांटेक्ट में है, पार्षद लोगों से कांटेक्ट में है। तो निश्चित तौर पर सब कुछ व्यवस्था बढ़िया इस बार है, हर साल की बात। शहरी क्षेत्र के आप नागरिक हैं, बबलू शाह को आपने बचपन से देखा होगा कि इस घाट के किनारे तमाम उम्र अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं छठ व्रतियों की सेवा करते हुए। इनके घर का, इनका द्वार ही ये समझ लीजिए, घर वहाँ है, द्वार ये है। बचपन यहीं गुजरा, खेलते कूदते इसी में नहाते हुए। हम लोग भी यहाँ आते थे, जाते थे, ऐसा थोड़ी अलग है, हम लोग इसी शहर के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर बबलू भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। इस छठ घाट पर जब से स्टार्ट हुआ, दीपावली के पहले से भी बेचारे लगे हुए हैं यहाँ पर सफाई में। हर साल लगे रहते हैं, ऐसा नहीं किसी साल। ये हर साल 2007 से हम इनको देखते हैं कि सब लोग कोई बाद में आता है, लेकिन बबलू साहब पहले से रहते हैं छठ घाट पर। पहले से रहते हैं बबलू शाह जी। तारीफ किया आपके प्रतिद्वंदी ने, फिलहाल एक साल पहले आपके साथ थे। कोई प्रतिद्वंदी हम लोग नहीं है। छठ पर्व एक शुद्धता का पर्व होता है। हम पूरी तरह से प्रकृति की पूजा करते हैं लोग, और हर एक जगह करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आप 2007 में पहले आते होंगे तो छठ की व्यवस्था कितनी खराब थी आप लोग देखे होंगे लोग। इसमें बहुत हम लोग मतलब आवाज़ उठा के इस घाट को बनवाए लोग। वो बड़ा सा नाली जो बना 35 लाख लोग, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत जब हम वाइस चेयरमैन थे तो कम से कम यहाँ पर 2-3 करोड़ के लागत से पूरा घाट का निर्माण करा लो, ताकि कहीं भी किसी भी तरह का कहीं भी दिक्कत ना हो। याद हमको 2004 का दिन, 4 और 5 का दिन, 6 का दिन याद है कि जब यहाँ पर बाढ़ का जब पानी जब कम होता था, पूरी तरह से ये घाट दलदल हो जाता था। लगातार हम लोग 2007 का ही बात है, 6 का बात है, 200-300 टाली हम लोग मिट्टी के गए थे, तब तब जाके हम लोग आने जाने का व्यवस्था हुआ था। तो लगा कि नहीं, ये छठ एक महापर्व है। और सिवान शहर के 80% लोग शिवरसा छठ घाट, पुलवा घाट और शिव पसगवा घाट पर ही आते हैं 80% लोग। तो इसको बनाना बहुत जरूरी है और हम लोग इसमें दिन रात लगे हैं लोग। आज उसका नतीजा है कि आप कहीं भी देखिएगा सभी घाट पक्कीकरण हो चुका है और जहाँ भी व्यवस्था देखिए सफाई सुथरा बहुत बढ़िया है। एक पॉलिटिकल हालांकि बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंतखाब साहब ने कहा कि बबलू शाह को हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ी परिवार है, हम लोग जनसंघ से जुड़े हैं, बहुत बड़ी परिवार है। भले परिवार के कुछ लोग खराब हो सकते हैं, भाजपा का सिद्धांत बहुत अच्छा है, के साथ हैं लोग, और राष्ट्र की सेवा करना हम लोग का परम कर्तव्य है। और सभी को साथ लेकर चलते हैं लोग, सबका साथ सबका विकास।
ये परिवार में हम लोग रहते हैं, परिवार हमेशा मेरे साथ है। भाजपा के इस नारे को आपने बोल के बता दिया कि अभी तक आप बने रहेंगे हमेशा हमेशा भाजपा के साथ। चलिए भाई, एक और चेहरा हमारे साथ है जयप्रकाश जी। काफी कोशिशों के बाद ये एक सुंदर माहौल बना है जिसमें इंतखाब साहब बीच में है और दोनों भाजपाई अगल बगल ये तो 2007 से हम लोग साथ हैं। इंतखाब में बड़े भाई हैं तो पार्टी का यहाँ पे बात थोड़े है कोई। तो पार्टी की बात नहीं है, लेकिन एक उपदेश, पवित्र उपदेश के लिए सभी लोग यहाँ जुटे हैं जी। उसको लेके क्या कहेंगे? अरे आपके चैनल के माध्यम से सिवान जिले वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। और हम लोग के तरफ से नगर परिषद के द्वारा या कुछ समाज सेवी के लोगों के द्वारा छठ घाट का व्यवस्था किया गया है, जो प्रत्येक वर्ष भी होता है और इस वर्ष भी किया गया है। और जो बाकी है उसको कल तक हम लोग पूरा कर लेंगे। इंतखाब साहब ये बताइए, और कोई राय मशवरा और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए यहाँ तो ये लोग रह ही रहा है, बेचारा दिन रात रह रहा है। बबलू शाह जेपी जी आ ही रहे हैं, मिट्टी डलवा ही रहे, सब मिल के मिट्टी डलवा रहे हैं। हम लोग भी घूम के देख रहे हैं, जहाँ अगर कमी दिखेगा फिर कल आएंगे हम लोग। जहाँ कमी दिखेगा जिला प्रशासन को, नगर परिषद को हम लोग सूचना देंगे और मिट्टी गिरवाएंगे। इसलिए एक ही घाट नहीं है, नगर परिषद में अनेकों घाट हैं। सब घाटों की जिम्मेदारी नगर परिषद का ही है और सभी पार्षद का है। तो जो पार्षद के नाते हम लोग हर घाट का हर वार्ड में बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ घाट है वहाँ कोई दिक्कत हो, लाइटिंग की व्यवस्था की दिक्कत हो, सफाई की दिक्कत हो, वह मिट्टी गिराना हो चाहे राबिश गिराना हो, उसका भी व्यवस्था हम लोग किया जा रहा है नगर परिषद। सुरक्षा से रिलेटेड आप लोगों का क्या अपडेट है? प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह का रहेगा? 3 दिन पहले जिला शांति समिति की बैठक हुई थी। डीएम साहब उस मीटिंग को लेते हैं जिला शांति समिति की। उसमें इस बात को उठा था कि भाई महिला की तादाद यहाँ ज़्यादा रहता है, इसमें महिला फोर्स दिया जाए। हर जगह पर फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेंगे, डिप्यूट रहेंगे। जहाँ चेंजिंग रूम बनता है वो भी रहेगा। जो प्रशासन से जितना सुविधा हो देना हो वो सब कुछ प्रशासन करेगा। लाउड स्पीकर का, अनाउंसमेंट का सारा व्यवस्था यहाँ रहेगा। कोई बच्चा गुम भी हो जाए तो उसके लिए मेडिकल का, एम्बुलेंस का व्यवस्था यहाँ रखा गया है। इस साइड में भी, इस साइड भी एम्बुलेंस रखा गया है। दोनों तरफ एम्बुलेंस रहेगा। कहीं कोई बात इन केस इमरजेंसी कुछ हो जाए तो एम्बुलेंस भी यहाँ पर रहेगा। हर सरकार से लेकर समाज सेवी, पार्षद, जनता, हर लोग तत्पर हैं, इसमें लगे हुए हैं। बढ़िया से ये निकल जाए हर साल। एक और सवाल ये बताइए, पिछले साल के मुकाबले इस साल नगर परिषद सिवान की ओर से इस खास करके इस जो आपका ये जो छठ घाट है, अलग क्या है इस बार? जैसे देखिए ये आपके पीछे अभी कम से कम 100 फीट चौड़ा इसको ढाला गया है अभी। और यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो अग्रवाल घाट के ऊपर फेवर ब्लॉक लगा गया है। और आगे भी इधर भी टोटल मिट्टी बालू ये सब डाल के हम लोग बराबर कर रहे हैं। नदी साफ है, सब कुछ ठीक है, व्यवस्था तो ठीक है। चेंजिंग रूम वगैरह की बात? चेंजिंग रूम कल तक बन जाएगा, क्योंकि परसों महिलाएं आएंगी घाट पे, कल शाम तक चेंजिंग रूम भी बन जाएगा। पिछले बार एक समस्या आया था कि चेंजिंग रूम जो हल्का झलकता है जी, तो पूरी तरह से पर्दा नहीं हो पाता, पूरी तरह से पर्दा लगा के हम लोग बनवाएंगे। हाँ ठीक है। अभिषेक कुमार सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनसुराज। क्या कहेंगे? छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं, पूरी जनसुराज की टीम आई हुई है। बिल्कुल, पूरी जनसुराज के टीम, जनसुराज के पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यों के साथ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग दौरा कर रहे हैं घाटों का। और नदीम जी, आप भी पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप, और आपको भी लगता होगा पिछले दिनों इतनी सफाई नहीं होती थी। मेरा खुद का घाट रामदेव नगर घाट है, जहाँ पर हम लोग को कुदाली उठाना पड़ता था, लेकिन इस बार दीपावली के सप्ताह भर पहले ही वो घाट पूरा चकाचक हो गया। वही स्थिति पुलवा घाट, शिवरात घाट। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन और नगर परिषद इस बार ज़्यादा ही तत्पर होकर और बहुत ही सुचारू रूप से सारे कामों कर रहा है। और छठ के पूर्व ही आज देख रहे हैं पूरा घाट चकाचक हो गया है। ये तो छठ के दिन तक आप लोग देखते होंगे कि गंदगी का अंबार रहता था, सुबह तक लोग सफाई ही करते रहते थे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। और जहाँ जो कमी है, जनसुराज की तरफ से कैंप भी लग रहा है, उसमें डॉक्टर के रूप में मंजीत रंजन जी रहेंगे जो अपनी सेवाएं देंगे छठ व्रतियों को, बच्चों को। तो जनसुराज की टीम उसको पूरा करने का काम करेगी, प्रशासन के माध्यम से और अपने माध्यम से। ये देखिए, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे ये, भाजपा से चुनाव लड़े हुए हैं। कहाँ से? जोगिंदर सिंह, रघुनाथपुर से। आप बात कीजिए इनसे, भारतीय जनता पार्टी से जनसुराज में भी ज्वाइन किए हैं। परिचय के साथ स्टार्ट किया जाए। जोगेंद्र सिंह जी, बिहार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनसुराज। जी पुराना वाला भी परिचय दीजिए।
पुराना में हाँ भारतीय जनता पार्टी के मैंने चुनाव लड़ चुके हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से। सन बता दीजिए किस 90 में सन में लड़े थे हम। अच्छा जी जी। ऐसा पूछना चाहते तो मेरा तो इतिहास लंबा है, इसलिए कि मैं डीबी कॉलेज में थे तो वहाँ से प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होने की बात आई, तो हम वहाँ पर खड़ा हुए। कलेक्टर साहब रामभजन सिंह कलेक्टर थे, उनकी बच्ची हमारे साथ पढ़ती थी। पूरे ऐलान हुआ, लेकिन यहाँ के कुछ क्रिमिनल लोग चाहते नहीं थे कि जोगेंद्र सिंह जीते, तो हम पर गोली भी चलाया गया। लेकिन हम थे कि मर जाएंगे लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उमाशंकर बाबू 77 में एमएलए थे, वो आए, उनकी भतीजा खड़े थे, हमसे बातचीत किए कि जोगेंद्र सिंह आपको बैठ जाना चाहिए। वो क्यों सर? तो हमारा भतीजा खड़ा, बैठ जाइए। तो हम जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है विद्यार्थी परिषद, उससे मुझे टिकट मिला हुआ है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। खैर वो नहीं माने, कहे कि छोट समझते हैं तो क्या, मैं समझता हूँ मैं मर जाऊँगा, अभी क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। और रामभजन सिंह कलेक्टर हमको बहुत मदद किए और हम चुनाव जीते। 4,500 वोट हमको आया डीएवी कॉलेज के छात्र संघ में, 4 वोट हमारा विरोधी को आया। तो मैं संघर्षशील आदमी हूँ। ऐसे प्रदेश में भी हम भाजपा में थे तो उपाध्यक्ष हर पद पर हमने लगातार पद पर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली वाली पार्टी अब नहीं रही। कार्यकर्ताओं का वहाँ पर प्रतिष्ठा इज्जत नहीं है। अटल जी कहते थे पुरानों को लेकर चलिए, काम करिए और नए को जोड़िए। लेकिन यह पुरानों को सारा छोड़ दिए हैं। पूरे बिहार में हम रहे हैं ना पदाधिकारी, बिहार के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जोगेंद्र से अपने बड़ा ही संकल्प अच्छा किया है। पार्टी ऐसा नहीं काम करती है जैसा करना चाहिए। इसलिए हमने अभी जन सुराज में है, बिहार प्रदेश के कार्य समिति सदस्य। पुलवा घाट पे आए हैं, छठ घाट का आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जन सुराज की पूरी टीम है, इंतखाब साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आप सब लोग हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इस छठ के मौके पर यहाँ पर पुलवा घाट पर हम आए हैं। 20 दिन पहले, दीपावली के पहले आए थे। स्थिति बहुत खराब थी, लगता था कि ये सफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद हम आए, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका पदाधिकारी लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था की है कि लगता है कि ऐसी व्यवस्था इसके पहले कभी नहीं हुई थी। बाकी कुछ कमी है, उस कमी को हम लोग जिला प्रशासन से और जो है सो नगर परिषद के पदाधिकारी से हमने उसको कहेंगे, और पूरा हो रहा है। कहीं कहीं जो मिट्टी कमी है, मिट्टी को हम लोग गिरवा रहे हैं कह करके। जेपी जी हैं और बबलू जी हैं, हम इन लोगों से कह करके जो है सो हम कहते हैं ये लोग काम करते हैं, मिल करके ये लोग पूरा करेंगे।